आज हम देवघर चौकीदार के बारे में बताना चाहते हैं आप लोगों को। मैं एग्ज़ाम में भी बैठा था और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी मेरा हुआ था, 50 में 50 था। मेरा नाम मनोज कुमार झा है। तो आपको हम विषय सूची बताते हैं और सिलेबस और इस किताब के बारे में बताते हैं, एग्ज़ाम गुरु के बारे में, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। तो देवघर चौकीदार के बारे में पहले ये बता दें कि आपकी इसमें जो दौड़ होंगे ना, आपका वो दौड़ पुरुषों के लिए है। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, जबकि लड़कियों के लिए 10 मिनट के टाइम मिलते हैं और उनके लिए ये पर्याप्त समय है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़की 100% सक्सेस होते हैं दौड़ में। जहाँ तक मैंने देखा था, मेरा दौड़ था शाम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मोहनपुर कैंप में, जिसमें मैंने दौड़ नहीं निकाल पाए थे क्योंकि दौड़ मेरा जो था ना, समय ज़्यादा लग जाता था। मैं प्रैक्टिस भी नहीं किया था, ऐसे भी मेरा 6 मिनट 20 सेकंड लगे थे दौड़ में। तो मैं ये यहाँ बताना चाहूँगा कि ये अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, देवघर चौकीदार का सिलेबस बता देते हैं, इस सिलेबस में और मैंने जो एग्ज़ाम दिया उस सिलेबस में क्या अंतर है। तो देवघर सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो पिछले सिलेबस में से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था। यहाँ से आपका पिछले सिलेबस में क्वेश्चन नहीं था। आपका नेशनल जीके ज़्यादा पूछ दिया था, बड़ा छोटा ऊंचा नीचा, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। झारखंड सामान्य ज्ञान कुछ थे, झारखंड सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन थे। क्षेत्रीय भाषा से क्वेश्चन आपके नहीं थे, क्षेत्रीय भाषा से क्वेश्चन नहीं थे उस समय पिछला वाला में। सामान्य विज्ञान था, क्वेश्चन यहाँ से था। सामान्य अध्ययन जीके से ज़्यादा था, ये पोर्शन ज़्यादा था, इसको ज़्यादा पढ़ना है आप चौकीदार अगर देवघर का तैयारी कर रहे हैं। सामान्य गणित से मेरे अनुसार यहाँ 3 से 4 सवाल थे सामान्य गणित से, और छोटे छोटे होते हैं। आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना है, जोड़ घटा गुना भागा, और अधिकतर बोर्ड मास पे ध्यान देना है। यहीं से ये क्वेश्चन आते हैं सामान्य गणित के लिए। अगर आप देवघर चौकीदार का एग्जाम दे रहे हैं तो अधिकतर देखेंगे तो वहाँ आपका बोर्ड मास से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। और यहाँ तक हम आपको ये बता दिए, सिलेबस आपको अधिकतर नेशनल पढ़ने हैं। देवघर सामान्य ज्ञान पिछला बार नहीं पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कि इसको पढ़ लेना है, देवघर के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना है। झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ लेना है। कुछ क्वेश्चन आते हैं, उतना हार्ड क्वेश्चन चौकीदार में पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम को फॉलो कर चुका हूँ और मैं SSJPSC का तैयारी करता हूँ और अन्य एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जहाँ तक मैं इससे क्वेश्चन करा दूँ तो उससे बाहर आने वाले क्वेश्चन नहीं है। 100% सक्सेसफुल की गारंटी अगर आप टाइम इसमें देते हैं। तो सिलेबस के बारे में आपको बता दिए कि क्या क्या इसमें पढ़ना है विषय सूची में, लेकिन आप ज़्यादातर ध्यान देंगे बड़े ऊंचे छोटे नीचे, सबसे बड़े सबसे छोटे, तो इस पर ज़्यादा आप फोकस करेंगे। पिछला बार क्वेश्चन जैसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है भारत में, तो राजस्थान का था। जैसे हमको क्वेश्चन याद है, जैसे पूछ दिया था तो आपसे पूछा था संथाल परगना में कुल कितने ज़िले हैं। इस तरह के क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे, तो साधारण क्वेश्चन थे पिछले बार भी। और एक क्वेश्चन था जैसे कि झारखंड से थोड़ा आप लोगों को हार्ड लगेंगे, हार्ड लग सकते हैं जो नहीं पढ़े हैं, यूरेनियम के बारे में, जो पूर्वी सिंहभूम में है, जादूगोड़ा। तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछे थे जो हल्का सा हार्ड था। अब देखें इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि यहाँ आप देखेंगे कि देवघर सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। देवघर सामान्य ज्ञान के बारे में आपको हम बता दें कि मानचित्र देवघर का पढ़ लेना है, कि कहाँ क्या क्या है, देवघर के मानचित्र के बारे में पढ़ लेना है। जैसे देवघर के मानचित्र, देवघर के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या है। जिला प्रशासन के बारे में पढ़ लेना है, करंट जिला में क्या क्या प्रशासन इकाइयाँ हैं, कौन क्या बने हैं, तो उसके बारे में आप पढ़ लेंगे। देवघर एक परिचय पढ़ लेंगे, देवघर का परिचय, देवघर क्या है नहीं है, कहाँ क्या है देवघर में, महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में पढ़ लेंगे। इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के बारे में पढ़ लेंगे देवघर के बारे में। 1857 का विद्रोह जो रोहिणी से स्टार्ट हुआ था उसके बारे में पढ़ लेंगे। असहयोग आंदोलन एवं देवघर भारत छोड़ो आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर का क्या सहयोग था, खादी आंदोलन में देवघर का क्या सहयोग था या कहाँ से क्या हुआ था। भौगोलिक जलवायु मौसम स्थिति पढ़ लेंगे। उप विभाग और ब्लॉक पढ़ लेंगे। पंचायत पढ़ लेंगे, कुल कितने पंचायत हैं या क्या क्या नहीं है। आर्थिक स्थिति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लेंगे देवघर के बारे में। राजनीतिक विशेष पढ़ लेंगे, विधायक पढ़ लेंगे, कौन कौन विधायक हैं। सांसद के बारे में पढ़ लेंगे देवघर के। ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे पिछली बार, लेकिन ये नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, इस बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या 20,000 के अबव है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कर दिए गए हैं ये एग्ज़ाम को चौकीदार। और मात्र सीटों की संख्या कितनी, 60 से 70 के बीच में सीट हैं।
और सीट क्योंकि इसलिए दिया गया क्योंकि पिछला बार दौड़ सक्सेस नहीं हो पाए थे। दौड़ में सीटों की संख्या बच गई थी, जितने स्टूडेंट दौड़े सिलेक्शन पाए, और उसमें कोई धांधली की गुंजाइश नहीं थी। पिछला बार मेरे अनुसार धांधली नहीं हुआ था, भले मेरा ना हो, दौड़ में अनसक्सेस रहा, लेकिन धांधली नहीं हुआ था। जनसंख्या 2011 देवघर के बारे में पढ़ लेंगे। प्रखंडों की संख्या तो आपको पता ही होगा, आम लोगों को पता ही होता है प्रखंडों की संख्या कितनी है। देवघर की जिला की भाषाएं क्या हैं, और मंदिर के बारे में पढ़ लेंगे। अब देवघर मंदिर के बारे में, देवघर की नदियां पढ़ लेंगे, पर्यटन और प्रमुख स्थल पढ़ लेंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ पढ़ लेंगे। तो ये आपको देवघर जिला के सिलेबस बता दिए। इससे बाहर देवघर से नहीं आएगा, देवघर में इससे बाहर नहीं आएगा। आपको बस 15 दिन मेहनत करना। कितना दिन? मात्र 15 दिन। 15 दिन अगर आप मेहनत कर दिए तो आप चौकीदार के लिए सक्सेस हैं। 50/50 की गारंटी हम लेते हैं, लेकिन आप उसके ये जो सिलेबस बता दिए इसके अनुसार आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। अधिकतर फोकस करेंगे उड़ान जीके पर, उड़ान जीके क्योंकि कुछ पॉइंट होते हैं जो कि गलत दिए जाते हैं कहीं कहीं, तो इसलिए आप उड़ान जीके पर अधिक फोकस करेंगे। झारखंड में देवघर जिला के बारे में पढ़ लेंगे उड़ान जीके से। मैंने इस किताब को ज़्यादातर फोकस नहीं किया था, लेकिन पढ़ के गया था तो कुछ क्वेश्चन लड़े थे, लेकिन जितना इसमें जो देवघर के बारे में बताया गया था, देवघर से उसमें क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन मेरा जो अनुमान है कि इस बार देवघर से अधिकतर क्वेश्चन रहेंगे, तो आप देवघर के बारे में अधिक जानकारियाँ प्राप्त करके जाएंगे एग्जाम में, जहाँ से आपका क्वेश्चन छूटे ना। तो आपको हम देवघर के बारे में जानकारियाँ देते हैं। एक क्वेश्चन के बारे में आप लोग जानकारी देते हैं यहाँ से। देवघर का स्टार्ट करते हैं नक्शा से। आप देखें, आपको यहाँ से पता होगा कि देवघर जिला का गठन कब हुआ था। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कभी कभी नहीं 100% पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आप देवघर का एग्जाम दे रहे हैं, चौकीदार का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि देवघर का गठन या देवघर जिला कब बना दुमका जिला से अलग होकर। तो दुमका जिला से अलग हुआ था, आपको याद रखना है, और दुमका जिला से अलग होकर देवघर जिला का गठन हुआ था 1 जून 1983 को। ये वीवीआई पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो सबके लिए क्वेश्चन है। और अब देखेंगे कि देवघर में प्रखंडों की संख्या कितने हैं, तो आपको याद रखना है देवघर में कौन कौन प्रखंड हैं। देवघर, मोहनपुर, शारावां, सोनारा थाड़ी, देवीपुर, मधुपुर, मार्गोमुंडा, कोरों, शारट, पालोजोरी। तो कुल प्रखंडों की संख्या आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में, तो कुल प्रखंडों की संख्या आप क्या बोलेंगे? कुल प्रखंड आपके कितने देवघर जिला में हैं? 10 प्रखंड हैं। 10 प्रखंड हैं। कुल कितने हैं? 10 प्रखंड हैं, याद रखना है। तो ये देवघर जिला का ये देखो, ये बॉर्डर जो है ना भाई, ये बिहार से लगता है। देवघर जिला का बॉर्डर बिहार और बांका से भी लगता है, तो आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है पूरब में कौन कौन है। पूरब में सोनारा थाड़ी मान लो, पश्चिम में ये सब हैं, और इसके उत्तर में और दक्षिण में, तो ये सब उतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये पूछे जाते हैं कि कुल कितने प्रखंड हैं देवघर में, तो 10 प्रखंड हैं। तो आपको याद रखना कैसे, तो यहाँ से देवघर, मोहनपुर, शारावां, सोनारा थाड़ी, मधुपुर, देवीपुर, शारट, बालोजोरी, कोरों, मार्गोमुंडा। तो ये आप समझ गए। कुल कितने प्रखंड? 10 प्रखंड। कुल कितने प्रखंड देवघर में? 10 प्रखंड। इसका गठन 1 जून 1983 को हुआ था। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये चेंज हो चुका है, ये अब आपके नए मिलेंगे, क्योंकि ये बदलाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इस पर फोकस देना है। न्यू वाले, न्यू कौन कौन बनी है, तो इसको कभी हम बता देंगे न्यू कौन कौन है। जैसे आपके एसपी, डीएसपी, उपायुक्त में डीसी आ गया आपका, तो ये सारे पोर्शन आपके नए मिलेंगे। ये करंट में आएंगे आपके, ये किस में आएंगे? तो ये करंट अफेयर में आ जाएंगे आपके, ये करंट अफेयर में आएंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी इतना देते हैं, कल से हम आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे। तो ये आप देख लिए, ये देवघर जिला का गठन भी देख लिए, 1 जून 1983 को हुआ था। देवघर जिला में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी? 10 हैं। और आप जान गए कि देवघर जिला के बारे में क्या क्या पढ़ना है। अधिकतर फोकस इस बार देवघर जिला के बारे में करना है, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन नहीं था देवघर जिला से। और झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि वीवीआई है, जिसके मुँह पर आता है सवाल, जैसे वैसे सवाल को आप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले पोर्शन में आपको हम अच्छे झारखंड और पहले देवघर जी के कराएंगे, एक शाम को डालेंगे आपके लिए देवघर जी के।